राम को जिस रूप में लोग मानते हैं उस रूप में नहीं मानते हैं। वो महान नायक थे। क्या आप अपने बयान पे कायम हैं? एकदम कायम है। 100 नहीं 200%। बिहार में राम को लेकर राजनीति गर्म हो चुकी है। बीते दिन जब जीतन राम मांझी से सवाल पूछा गया था कि बिहार बीजेपी चाहती है कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर यहां के पाठ्यक्रम में रामायण को सिलेबस का हिस्सा बना दिया जाए, इस पर जीतन राम मांझी ने कहा था कि रामायण में बहुत सारी अच्छी बातें हैं, जहां पर महिलाओं का सम्मान करना सिखाया जाता है, जहां पर बड़ों का सम्मान करना सिखाया जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है कि इसे पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए। लेकिन एक बात कह दिया कि राम भगवान जो है, जिनके बारे में कहा जाता है, वो काल्पनिक किस्सा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है और वो रामायण को एक काल्पनिक ग्रंथ मानते हैं। लेकिन ये अलग बात है कि उसमें बहुत सारी अच्छी बातें हैं और इसे पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। और इसके बाद अब बीजेपी के निशाने पर जीतन राम मांझी आ गए हैं। साफ तौर पे कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया राम भगवान के अस्तित्व को स्वीकार कर चुकी है, बाकायदा नासा भी राम सेतु के अस्तित्व को स्वीकार कर चुका है। और इसी बीच बीजेपी नेता और बिस्फी से विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने जीतन राम मांझी पर हमला करते हुए कहा कि जीतन राम मांझी को अपने नाम से राम हटा लेना चाहिए, वहां पर राक्षस लगा लेना चाहिए, यानी जीतन राक्षस मांझी। साफ तौर पे कहा कि उनके माता पिता जो हैं उनको उनका नाम जो है वो जीतन राक्षस मांझी रखा जाना चाहिए। अब इसको लेकर जीतन राम मांझी से सवाल पूछा गया तो एक बार फिर से जीतन राम मांझी ने साफ तौर पे कहा कि वो अपने बयान पर अडिग हैं और 100 नहीं बल्कि 200% अडिग हैं और वो भी मानते हैं कि श्री राम जो है वो एक काल्पनिक हैं, उनका वाकई में कोई अस्तित्व नहीं है। इसके साथ ही क्या कुछ कहा है जीतन राम मांझी ने, आप खुद सुन लीजिए। घर में जन्मे है, वो हमारा तो वर्ष नहीं था, वो तो मेरे माता पिताजी का वर्ष नाम रखा। लेकिन लोग सर राम के बारे में मानते हैं, अस्तित्व मानते हैं, तो आप सर इस तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं, कई तरह की बातें सामने आ रही है। अपनी अपनी आस्था की बात है। कोई भगवान को मानते हैं, कोई नहीं मानते हैं, कोई प्रकृति को मानते हैं, कोई अपना ईमानदारी को मानते हैं, कोई कर्तव्य को मानते हैं, तो अपनी अपनी बात है। उसी प्रकार से हम राम को जिस रूप में लोग मानते हैं उस रूप में नहीं मानते हैं। वो महान नायक थे। अच्छा काम करने की बात उनके माध्यम से कराई गई है, जो नीतियाँ वहाँ बताई गई है और नीति पर चलना चाहिए, इसमें कहाँ कोई दुमत। सर आपके सहयोगी हैं बचौल कह रहे हैं कि जीता राम मांझी नहीं, जीता राक्षस मांझी रख देना चाहिए था उनके माता पिता का नाम, कैसे देखते हैं? अब क्या बोलते हैं हमको न जानकारी, आप कहने पर कैसे भरोसा करें कि उन्होंने क्या कहा? नहीं, आप में राम लगा इसीलिए उन्होंने कहा कि वो तो माता पिताजी का, माता पिताजी ने जन्म दिया, नाम दिया, तो हमारा कहाँ बस? आपका कोई बस था? पिताजी ने जन्म दिए या माँ दिए, तो क्या नाम रखे? किस तरीके से देखने का अपना अपना नजरिया है, लोग देखें, उसमें हमारा कुछ नहीं करना आप अपने बयान पे कायम हैं? एकदम कायम है। 100 नहीं 200%। रामायण को शिक्षा रामायण महाकाव्य है, उसमें बहुत बहुत सुक्तियां हैं कही गई है। जैसे हितोपदेश में मूर्ख राजा के बेटा को कहानी और ये सब कह करके एक नीति निरूपित किया गया, उनको प्रकांड विद्वान बनाया गया, उसी विषय में रामायण है। रामायण में बहुत अच्छी अच्छी बात है, उस चीज को मानना चाहिए। वो किसी को नायक और नायिका बना करके ये बात कही गई। ठीक है, ओके। तो आपने सुना जीतन राम मांझी से जब सवाल पूछा गया कि हरिभूषण ठाकुर बचौल कह रहे हैं कि आपका नाम जीतन राक्षस मांझी होना चाहिए, तब जीतन राम मांझी ने पत्रकारों से सवाल करते पूछा कि आपका जो नाम पड़ा है उसमें आपकी क्या भूमिका है? ये आपके बाप माँ ने नाम दिए और हमारा नाम हमारे बाप माँ ने रखी है। और साफ तौर पे कह रहे हैं कि वो अपने बयानों पे अडिग हैं। तो अब राम को लेकर बिहार की सियासत गर्म हो चुकी है। जीतन राम मांझी ने जिस तरीके से बयान दिया कि वो राम का जो पात्र है उसे काल्पनिक मानते हैं और इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है, तो अब स्वाभाविक तौर पर जीतन राम मांझी बीजेपी के निशाने पर लगातार रहेंगे क्योंकि उन्होंने राम के अस्तित्व को ही नकार दिया है और साफ तौर पे कहा है कि वो अपने बयानों पे 100% नहीं बल्कि 200% टिके होंगे। तो क्या बीजेपी की तरफ से और उन पर सियासी पलटवार किया जाएगा? जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा हम उससे आपको इत्तला करेंगे। आप देखते रहे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।